हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोफोलिट्रोपिन इंजेक्शन की। ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा कब लगाया जाता है, क्या उपयोग है, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ फार्मासिस्ट रागिनी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूरोफोलिट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग महिलाओं में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है, इसका उपयोग पुरुषों में भी स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये जो इंजेक्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। इसका काम है कि इसकी सहायता से ये महिलाओं की ओवरी से एग को विकसित करने में मदद करता है। अगर एग का साइज सही हो तो इससे प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। ये प्यूरिफाइड फॉर्म होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो कि पुरुषों में भी स्पर्म काउंट या शुक्राणु के उत्पादन को बढ़ावा देता है। बात करेंगे इस इंजेक्शन के डोज की, तो ये जो इंजेक्शन है पीरियड के 7वें दिन से 14 दिन के बीच में लगाया जाता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन बढ़ाने के लिए महिलाओं में जो फर्स्ट डोज है इसका 150 इंटरनेशनल यूनिट यानी आईयू का इंजेक्शन सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन 5 दिनों तक दिन में एक बार दिया जाता है। इसके अलावा ये फर्स्ट साइकिल है ट्रीटमेंट की। इसके बाद का जो डोज है वो 5 दिन के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना डोज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एक दिन का डोज है 450 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इस इंजेक्शन के वर्क की, यानी ये इंजेक्शन किस तरह से काम करेगा। तो ये जो इंजेक्शन है एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, जो कि सेम नेचुरल सेक्स हार्मोन की तरह ही काम करता है। और इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो इससे होता ये है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में, जिससे कि जो एग है वो विकसित होने लगता है और ये एग के विकास को उत्तेजित करता है। इसके अलावा ये महिलाओं की ओवरी में एग को रिलीज करने का काम करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव आसानी से हो सकती है। इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे सर दर्द होना, पेट दर्द रहना, मितली आना, उल्टी आना, महिलाओं के पेल्विक में पेन रह सकता है। इसके बाद नेसल पासेस में सूजन रहना और गले में भी सूजन होना। इस इंजेक्शन के लिए कुछ वार्निंग्स दी गई है। अगर आपको इस इंजेक्शन को लगाने के बाद एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। इसके अलावा अगर किसी तरह का अदर एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे अगर ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, आप मोटे हो रहे हैं, पेट में दर्द है, डायरिया हो रहा है यानी दस्त लग रहे हैं, ज़्यादा उल्टी आ रही है या सांस लेने में तकलीफ है, यूरिनेशन कम है, या यूरिन करने में प्रॉब्लम है या स्टमक में स्वेलिंग है, तो ये दवाई कुछ दिन लेने के बाद आप अपने डॉक्टर को ये सारे सिम्टम बताएं, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम है या लक्षण है वो हाई लेवल ओवरी का जो हाई लेवल की एक्टिविटी है उसके सारे लक्षण हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। बात करेंगे इस दवाई के ड्रग इंटरेक्शन की, यानी इस इंजेक्शन के साथ में वे कौन कौन सी दवाइयां हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। वे दवाइयां हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। इसके अलावा गेनीरेलिक्स दवाई है, जो कि अक्सर प्री मेच्योर ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये दवाई अगर आपकी चल रही है तो अपने डॉक्टर को पहले ही बताना चाहिए। ये इंजेक्शन कुछ बीमारियों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कुछ कंडीशन में, कुछ बीमारियों में हमें इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, हाइपोथैलेमस का ट्यूमर है, यूटेरस यानी बच्चादानी का है, या ब्रेस्ट का ट्यूमर है, ओवरी का ट्यूमर है, अंडरएक्टिव एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है, तो इन सभी कंडीशन में ये दवाई लेने से बचना है और पहले ही अपने डॉक्टर को ये सारी बातें शेयर करना है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग है, यूटेरस का फाइब्रॉइड है, ब्लड क्लॉटिंग है, अर्ली मेनोपॉज है, मेल फॉर्मेशन है सेक्सुअल ऑर्गन्स का, ठीक से डेवलप अगर नहीं हुए हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स,
इसके अलावा अगर सिस्ट है, आपको गठान है ओवरी की या ओवरीज का बढ़ा होना है, तो इन सारी कंडीशन को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें ताकि वो कोई और आपको मेडिकेशन दे सके। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।